हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग कपल एंड ट्विस्टिंग कपल। डिटेल में समझेंगे इनको अच्छे से, ठीक है। लास्ट में कोई दिक्कत है? लास्ट के लेक्चर में आपको मैंने क्या समझाया था? नॉर्मल लोड, शियर लोड, लोड्स क्लियर करे थे डिटेल में अच्छे से। उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना, जिससे वो डेप्थ में आपके अंदर एकदम सेट हो जाए बिल्कुल कि लोड कैसे लगते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोड क्या है, शियर लोड क्या है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगा। आज हम देखेंगे बेंडिंग कपल एंड ट्विस्टिंग कपल। क्लियर? अब कपल मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो बेंडिंग कपल इज रिलेटेड टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कपल इज रिलेटेड टू ट्विस्टिंग, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो बेंडिंग कपल में आपको मैंने कपल बताया था लास्ट टाइम पे। मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखना आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम, सीरीज वाइज। तो पीछे के लेक्चर नहीं देखोगे तो आगे के समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? तो कपल क्या होता है? कपल मैंने आपको बताया था, ये कपल है, ये हमारा कपल है, ठीक है। कपल में क्या होता है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। मतलब ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा। तो अब ये वाला फोर्स है, ये इधर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। इसकी जो परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस है, इसकी तरफ मोड़ो इसको, ये इसकी तरफ घूमने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसकी तरफ घूमने की कोशिश करेगा। तो ये किस तरह मेंबर को घुमाने की कोशिश करेगा? कपल हमेशा मेंबर को घुमाने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखना। तो ये फोर्स इधर आएगा, ये फोर्स इधर आएगा, तो ये मेंबर को इस तरह रोटेट कराएगा या नहीं? तो दिस इज द कपल। कपल का कितना हो गया? मैग्नीट्यूड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कपल जनरेट करेगा। क्लियर? अब ये कपल कैसा भी जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि इसका डायरेक्शन किधर है फोर्सेस का, ठीक है। ऐसे होगा तो ये ट्विस्टिंग कर लेगा और ऐसे होगा तो बेंडिंग कर लेगा, इट डिपेंड्स। लेकिन कपल हमेशा क्या क्रिएट करेगा? बेंडिंग भी कर सकता है, ट्विस्टिंग भी कर सकता है। क्लियर? तो कपल समझ में आया? कपल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। यहां पे बना देते हैं अपन कपल को। और कपल होता है एक फोर्स का डायरेक्शन इधर और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर। ये भी 5 न्यूटन होगा, ये भी 5 न्यूटन होगा, और ये मान लेते हैं 5 मीटर डिस्टेंस है। तो ये मेंबर इधर जाएगा, ये मेंबर इधर जाएगा, तो इस तरह ये मेंबर को क्या करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो कितना मोमेंट जनरेट करेगा? 5 × 5 25 न्यूटन मीटर का कपल हो गया। ये आया समझ में? तो ये तो था अपना कपल। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन देखेंगे बेंडिंग कपल। बेंडिंग कपल क्या होता है? ठीक है। बेंडिंग बहुत जगह होती है। बस का पाइप होता है, कभी कभी खड़े होके जाना पड़ता है हमें, तो हम क्या करते हैं? उस पाइप को पकड़ लेते हैं। पाइप को पकड़ लेते तो वो पाइप क्या करेगा? नीचे की तरफ लोड आएगा तो ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा नहीं पाइप, ठीक है। तो वो कंपोनेंट भी इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा बेंडिंग के। और कपड़े निचोड़ते हैं अपन, उसको ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ऐसे शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट पे कोई भी चीज माउंटेड है, गियर्स है, पुलीज है, कुछ भी है, तो वो शाफ्ट पे क्या करेंगे? एक टॉर्क क्रिएट करेंगे। तो शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट बियरिंग्स में माउंट है, तो शाफ्ट रोटेट करेगी, तो शाफ्ट पे भी क्या होगा? एक कपल एक्ट करेगा जो उसको ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो ये गारंटी है कि आपका बेंडिंग का गेट का क्वेश्चन कभी नहीं अटकेगा। आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कि बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होती है, क्योंकि बेंडिंग का एक्सिस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेट में वो घुमाता है। एक्चुअल गेट है क्या? गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है दैट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक एबिलिटी। आपका लॉजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है गेट, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है वो। तो वो क्या करता है? ऑप्शन में इस तरह के वो दे देगा आपको, ऑप्शन में बना के दे देगा कि बेंडिंग एक्स के अबाउट, बेंडिंग वाई के अबाउट, बेंडिंग जेड के अबाउट। अब आपको अगर पता नहीं है डायरेक्शन बेंडिंग का तो आपका गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी उसी एक्सिस के अबाउट हमें क्या लेना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखो, सबसे पहले मैं बेंडिंग कपल डिस्कस करता हूं। बेंडिंग कपल एक्चुअल में होता क्या है? कपल आपको समझ में आ गया। अब ये वाला मेंबर देखो, ये अपना बीम मान लेते हैं या कुछ भी मान लो, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है पूरा, इसका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर बी इंटू डी का। ये अपनी कौन सी एक्सिस हो गई?
ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई जेड जेड जो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ये अपनी एक्स एक्स और वाई वाई हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस जो कि क्रॉस सेक्शन के प्लेन में एक्ट करेगी। क्लियर? तो ये अपना मेंबर है। अब ये वाला फोर्स P है, इसका डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? P है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों के क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये क्या जनरेट करेगा? ये कपल जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये वाला फोर्स को इसकी तरफ मोड़ दो। कपल का डायरेक्शन बहुत सिंपल है इनका, देखना। अगर दिक्कत आती है तो कुछ नहीं करना है, इस फोर्स को इस मेंबर की तरफ घुमा दो, इस फोर्स को इस मेंबर की तरफ घुमा दो। तो ये किस तरह का कपल जनरेट हुआ? इस तरह का। कितना मोमेंट आया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? D। तो P इंटू डी का क्या आया? एक कपल आया जो कि क्या डायरेक्शन का है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है। ये देखो, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड पे क्या आएगा? फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन कपल आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको। एक ये मेंबर है, इस पे अपना लोड लग रहा है P, अपना P लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड पे क्या आएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? एक रिएक्शन आएगा, वो भी कितने का आएगा? P का। भाई ये मेंबर है, इस पे P लोड इधर लग रहा है। अब ये एंड फिक्स है तो P लोड इधर लग रहा है, तो फिक्स्ड एंड हमेशा क्या करता है? रिएक्शन जनरेट करता है, रिएक्शन ऑफर करता है। तो अगर ये लोड इधर है तो उतना का उतना रिएक्शन इधर आ जाएगा फिक्स्ड एंड पे। अगर ये P लोड इधर है तो P का रिएक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेंडिंग में भी हो रहा है। इसमें जो कपल का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड पे एक रिएक्शन कपल आएगा। अब रिएक्शन कपल कैसा आएगा आप समझ गए होंगे। जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन कपल कैसा आएगा? क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा? P इंटू डी। क्लियर? बराबर ही आएगा क्योंकि एक ही एंड फिक्स है, सारा का सारा रिएक्शन उस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, इसमें एक रिएक्शन कपल आ गया। अब ये दोनों कपल मिलके इसको कैसे बेंड करने की कोशिश करेंगे? इस मेंबर को आ रहा है समझ में? भाई ये मेंबर है, अब इस मेंबर पे कपल कैसे लग रहा है? इस तरह। ये देखो कपल ऐसे लग रहा है, ऐसे मान लेते हैं। ये मेंबर है, इस पे कपल ऐसे लग रहा है। अब ये कपल क्या करेगा? इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे। तो इधर रिएक्शन कपल आएगा इस जगह पे, तो वो ऐसे आएगा। ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, तो ये मेंबर कैसे बेंड होने की कोशिश करेगा? इस तरह से। ये मेंबर ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा ना, ऐसे ऊपर की तरफ। आ रहा है समझ में? ये देखो ये वाला मेंबर कैसे बेंड होने की कोशिश करेगा, यहीं पे बनाते हैं अपन। बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। ये मेंबर इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगा या नहीं? अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगा ये मेंबर। ठीक है, किसकी वजह से? इन कपल की वजह से। ये कपल की वजह से बैंड हुआ नहीं है, इस तरह बैंड होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों का कपल का डायरेक्शन क्या है? इस तरह लग रहा है। ठीक है, अब बेंडिंग कपल के प्लेन समझने हमें कि बेंडिंग कपल के प्लेन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अब देखो एक मोमेंट ऐसे लग रहा है, एक मोमेंट ऐसे लग रहा है, ये दोनों इसको ऐसे बेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो ये बेंडिंग कपल का प्लेन कहलाएगा जो वर्टिकल में है। ये प्लेन कहलाता है बेंडिंग कपल का प्लेन, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे रहेगा? अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगा। ये बेंडिंग कपल का प्लेन ऐसे वर्टिकल, एक पेपर लेके खड़ा कर दो बीच में, ये बेंडिंग कपल का प्लेन है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे रहेगा? अलोंग ऐसे। और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के कैसे रहेगा ये प्लेन? परपेंडिकुलर। तो कभी भी ऐसी कंडीशन किसी मेंबर में आ जाए तो वहां पे बेंडिंग होना निश्चित है। कभी भी इस तरह से प्लेन एग्जिस्ट कर जाए तो बेंडिंग होना निश्चित है। आया समझ में? अब इधर देखो, ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बनाया ये। ठीक है, ये अपना मेंबर है, ये रहा मेंबर। क्लियर? अब ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, एक कपल यहां से लगाया, एक कपल यहां से, तो ये मेंबर इस तरह बेंड होने की कोशिश करेगा, इस तरह बेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्लेन है रेड वाला, दिस इज द प्लेन ऑफ बेंडिंग कपल। ये जो रेड वाला प्लेन दिख रहा है आपको, ये रेड वाला जो अपना वर्टिकल प्लेन है, ऐसे वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये आपका बेंडिंग कपल का प्लेन है, जो कौन सी एक्सिस के अलोंग है?
अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग रहेगा ये। बेंडिंग कपल का प्लेन हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग रहेगा। आ गया समझ में? और ये जो प्लेन है रेड वाला, ये क्रॉस सेक्शन के प्लेन के कैसे है? परपेंडिकुलर। मतलब ये अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग प्लेन हो गया। अब ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, तो ये वाला प्लेन हमेशा इसके कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये अपना बेंडिंग कपल का प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, और इस क्रॉस सेक्शन के प्लेन के ये कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेंडिंग कपल का प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस तरह का प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है मेंबर में, इसके अगर अराउंड अगर बेंडिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है, तो वो बेंडिंग कपल है। क्लियर? तो ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो बेंडिंग करेगा मेंबर की। आया समझ में इतना? ठीक है, तो बेंडिंग कपल का जो प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हमेशा अलोंग रहेगा और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। दो चीज समझ में आई बेंडिंग कपल में। क्लियर? तीसरी चीज देखो, बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होती है? बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है? एक्सिस एक तो ये है एक्स, एक ये है वाई, और एक ये है जेड। कितनी एक्सिस है हमारे पास? 3 सेंट्रोइडल एक्सिस है, 3 सेंट्रोइडल एक्सिस है हमारे पास, 3। बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है? और दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेट छोड़ो, एसएससी, जेईएन, पीएसयू, यूपीपीएस, पीसीएस, ईएसई, सब में ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चन उठा देता है। क्यों उठाता है? वो चेक करता है कि तुम्हें बेंडिंग का डायरेक्शन पता है या नहीं, कि बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होती है। अब देखो, बेंडिंग कैसे हो सकती है? अप एंड डाउन हो सकती है बेंडिंग, ऊपर नीचे बेंडिंग हो सकती है ना। अगर ऊपर नीचे बेंडिंग हो सकती है तो ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है। अब बेंडिंग हो रही है ऊपर नीचे, तो किसके अबाउट बेंडिंग हो रही है? अबाउट। किसके अबाउट बेंडिंग हो रही है? एक्स एक्सिस के अबाउट। आया समझ में? ये बेंडिंग अप एंड डाउन हो सकती है, इस तरह कपल लग सकता है, तो ये ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स के अबाउट बेंडिंग हो सकती है। क्लियर? अब बेंडिंग और किस तरह हो सकती है? आगे पीछे भी तो हो सकती है ऐसे भाई, या तो ऊपर नीचे बेंडिंग हो सकती है या आगे पीछे हो सकती है बेंडिंग। अगर आगे पीछे बेंडिंग होगी, मतलब कपल इस तरह एक्ट करेगा, इस तरह कपल इस तरह एक्ट करेगा, तो बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी? वाई के अबाउट। क्योंकि बेंडिंग कैसे हो रही है? इस तरह हो रही है, तो किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है? वाई एक्सिस के आगे पीछे जा रहा है। ये देखो ऐसे बेंड कर रहा है। आया समझ में? और ये एक्स है, तो एक्स में अप एंड डाउन हो जाएगी। ऊपर नीचे बेंडिंग हो रही है तो एक्स के अबाउट हो रही है, और आगे पीछे हो रही है तो वाई के अबाउट हो रही है। ये आया समझ में? तो बेंडिंग या तो एक्स के अबाउट पॉसिबल है या वाई के अबाउट पॉसिबल है, बस जेड के अबाउट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पता करना है कि बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लेके चलना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलना है, उसी के अबाउट कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें डायरेक्शन क्लियर कर दी है कि बेंडिंग एक्स और वाई के अबाउट ही हो सकती है। बस बेंडिंग हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ही होगी, जेड के अबाउट पॉसिबल नहीं है बेंडिंग। तो बेंडिंग कपल समझ में आया, इसका प्लेन समझा दिया आपको और इसका डायरेक्शन समझा दिया, सब कुछ समझा दिया बेंडिंग कपल में। अब नेक्स्ट आएंगे ट्विस्टिंग कपल में। ट्विस्टिंग कपल क्या होता है? ट्विस्टिंग कपल क्या होता है? जैसे अपन कपड़े निचोड़ते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं तो एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, तो ये अपना ट्विस्टिंग कपल क्रिएट करेगा, ट्विस्ट करेगा। ट्विस्टिंग कपल किससे लिए टर्म? ट्विस्ट से लिए। ठीक है, और बेंडिंग कपल टर्म लिए बेंड से, कोई भी चीज बेंड हो रही है। ठीक है, तो हमेशा टर्म्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हें आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ट्विस्टिंग कपल देखो, ये एक लग रहा है ऐसे कपल और एक कपल लग रहा है ऐसे। ये देखो, एक कपल ऐसे लग रहा है, एक कपल ऐसे लग रहा है। तो ये इस मेंबर को क्या कर रहा है? इस तरह ट्विस्ट कर रहा है, इस तरह ट्विस्ट कर रहा है इस मेंबर को। ठीक है, अब ये अपना डायग्राम है, ये दो कपल लग रहे हैं, ये इसको इधर घुमा रहा है तो ये इसको क्या कर रहा है? उल्टी डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है, ये अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये कपल क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये अपने हो गए डायरेक्शन। तो ये हो गया ट्विस्टिंग कपल।
अब ट्विस्टिंग कपल का प्लेन दिख रहा है आपको, रेड वाला, ये रेड वाला जो प्लेन है ये ट्विस्टिंग कपल का प्लेन है, क्योंकि ट्विस्टिंग इस प्लेन के अबाउट होती है, ठीक है। जैसे बेंडिंग तो इसके अलोंग हो रही थी, ट्विस्टिंग इसके अबाउट होगी। तो देखो ये ट्विस्टिंग कपल है, ये ट्विस्टिंग कपल, तो इसका प्लेन ये हो गया, ये प्लेन हो गया, इसका दिख रहा है प्लेन, ये रेड वाला इसका प्लेन दिख रहा होगा आपको, ये इसका ट्विस्टिंग कपल का प्लेन है। अब ये जो प्लेन है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है, परपेंडिकुलर है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके कैसे है ये प्लेन, परपेंडिकुलर, और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के कैसे है ये प्लेन, पैरेलल। ये देखो ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है और ये ट्विस्टिंग कपल का प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ट्विस्टिंग कपल में प्लेन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ट्विस्टिंग कपल में प्लेन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, जो ट्विस्टिंग कपल का प्लेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के हमेशा पैरेलल होगा। अगर ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस मेंबर को ट्विस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आया समझ में। अब ट्विस्टिंग किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्विस्टिंग किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, देखो ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अब ये मेंबर है, ये कैसे ट्विस्ट होगा, ये ऐसे ट्विस्ट होगा, तो ये ट्विस्टिंग किसके अबाउट होगी, ये देखो ये अपनी कौन सी एक्सिस है, Z लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये अपनी Z एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ट्विस्टिंग का डायरेक्शन देखो, ट्विस्टिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी, ऐसे कर रहे हैं अपन, और ये एक्सिस कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब किस एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट हो रहा है, ये इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट हो रहा है या नहीं, एक कपल ऐसे लगाया, एक कपल ऐसे लगाया, इस तरह से, तो ये अपनी जो एक्सिस है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसी के अबाउट घूम रहा है या नहीं ये मेंबर, ये यहां से घूमेगा, ये यहां से घूमेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है या नहीं, बिल्कुल घूम रहा है। तो ट्विस्टिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को और क्या बोलते हैं हम, पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का एक और नाम है पोलर एक्सिस। तो ट्विस्टिंग हमेशा Z एक्सिस के अबाउट होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस। इसलिए जब टॉर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या लेके चलेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलेंगे, और बेंडिंग में IXX और IYY लेके चलेंगे, और ट्विस्टिंग में IZZ लेके चलेंगे, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेसिक समझ में आया, दैट इज द बेंडिंग कपल एंड ट्विस्टिंग कपल। इनके प्लेन समझ में आने चाहिए, इनके डायरेक्शन समझ में आने चाहिए, किसके अबाउट बेंडिंग पॉसिबल है, किसके अबाउट ट्विस्टिंग होती है। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे आपको और स्मूथनेस होगी न्यूमेरिकल्स में प्लस थ्योरी में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हेल्प करें सारे स्टूडेंट्स की जो पढ़ना चाहते हैं रियल में, ठीक है। ओके, थैंक यू।